आज हम निर्देशांक विभाजन सूत्र से संबंधित दो और सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कल जो हमने सवाल देखे थे उसमें ये था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड था, उसको कोई तीसरा बिंदु किसी निश्चित अनुपात में बांट रहा था। उस विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। आज हम देखेंगे कि दो बिंदु, जैसे एक ऐसे मान लेते हैं, दो बिंदु ए और बी दे दिए, इसको विभाजन करने वाले तीसरा बिंदु पी दे दिया। अब यहाँ पे क्या किया कि ए और पी के तो निर्देशांक दे दिए, इसके नहीं दिए, इस बी के निर्देशांक ज्ञात करने, इस प्रकार का सवाल। या उल्टा हो सकता है कि बी के दे दिए और ए का ज्ञात करना हो। कहने मतलब कल तक हम लोग सवाल में इस विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे। अब इसका निर्देशांक तो दिया हुआ है और इन दोनों में से जो मिलाने वाला रेखाखंड वाले जो दोनों किनारे जो है उनमें से किसी एक का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, यदि बिंदु P -1 2 बिंदुओं A जो कि 2 5 है और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो, दो बिंदु में से एक के निर्देशांक दे दिए, दूसरे का पूछा है, तो इसको करते हैं हल। तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र वगैरह वैसे चलेगा। इस बार जो P के निर्देशांक उनको हम XY मानते हैं और A वाले जो है उनको पहले बिंदु के X1 Y1, दूसरे बिंदु B वाले को X2 Y2 मानते हैं। तो इसलिए बिंदु B निकालना है, दूसरा बिंदु, इसलिए इसके निर्देशांक को हमने मान लिया X2 Y2। ठीक है, तो माना बिंदु B के निर्देशांक X2, Y2 हैं। अब निकालते हैं वही सूत्र, x बराबर, क्या था सूत्र, अंतः विभाजित लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो भी अंतः विभाजित मानते हैं। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 y1 x1 बट्टा m1 प्लस m2। तो ये x तो है P वाले निर्देशांक, तो P का x है -1, तो x की जगह लिख दिया -1 बराबर m1 हो गया अनुपात वाला पहला 3, x2 दूसरे बिंदु का निर्देशांक जिसको x2 ही माना हमने, प्लस m2 दूसरा अनुपात 4 है इसलिए 4, x1 P का पहले बिंदु का x बट्टा m1 प्लस m2, वही 3 और 4 है तो 3 + 4। बस ये हो जाएगा सवाल। -1 का -1, 3 × x2 3x2 हो गया, प्लस 4 × 2 8 हो गए, बट्टा 3 और 7 जुड़कर हो गए, 3 और 4 जुड़कर हो गए 7। बट्टे वाले 7 को इधर भेज देते पक्षांतरण में, तो गुणा में -1 × 7 बराबर 3x2 + 8। -1 × 7 हो गया -7, -7 और ये 3x2 + 8 हो गए। अब +8 को पक्षांतरण करेंगे तो -7 की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8, तो -7 + 8 का पक्षांतरण किया तो -8 बराबर 3x2। -7 और -8 आपस में जुड़ गए, ये हो गए -15, गुणा वाले 3 को पक्षांतरण कर देता हूँ तो बट्टा 3 बराबर x2, तो x2 का मान हो गया -5। 3 एकम 3, 3 × 15, ऐसे हो गए थे। ठीक है, ऐसे y का निकाल लेते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, या y1 y तो जो p वाला निर्देशांक है वो जो 2 है, m1 पहला अनुपात 3 है,
y2 हमने मान ही रखा है, y2 दूसरे बिंदु का निर्देशांक y वाला, m2 4 है और y1 पहले बिंदु यानी a का y जो कि 5 है, बट्टा m1 प्लस m2 जो कि 3 प्लस 4 है। ठीक है, सेम वैसे वैसे चलेगा। 2 बराबर 3 y2 और 4 और 5 गुणा हो गए प्लस के 20 बट्टे में 7, बट्टे वाले 7 को पक्षांतरण कर देंगे तो 2 गुणा 7 बराबर 3 y2 प्लस 20। ठीक है, 2 गुणा 7 हो गए 14 बराबर 3 y2 प्लस 20 को पक्षांतरित करेंगे अब तो प्लस 20 उधर जाके माइनस 20 हो जाएगा, तो 14 है माइनस 20 बराबर 3y2। तो ये घटकर हो गया -6 बराबर 3y2 और गुणा वाला 3 बट्टे में आ गया, 3 से कट गया 2 -2 y2 बराबर -2 लिखेंगे इसको। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः जो प्रश्न था अपना हो जाएगा, बिंदु बी के निर्देशांक बराबर -5 -2 -2। इधर भी भूल गए थे, ये माइनस है और ये भी माइनस, ये अपना उत्तर हो गया -5 -2। ठीक है, अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं। अब सवाल है कि दो बिंदु दे दिए जाएंगे, दो बिंदु दिए हुए रहेंगे और उनके मिलाने वाले रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटने वाला या 3 बराबर भागों में बांटने वाला या 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। मान लो सवाल होता है कि इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाला, 2 बराबर भाग मतलब ठीक मध्य वाला, ठीक मध्य मतलब इधर जितना है उधर इतना है, तो ये अपने आप इसका अनुपात छुपा हुआ है, ये अनुपात कितना हुआ, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए 1:1 करके सवाल करना है। ठीक है, अब जो हम लोग जो सवाल ले रहे हैं उसमें है समत्रिभाजित, लिखा है बिंदु P दिया हुआ है, एक बिंदु Q दिया हुआ है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। समत्रिभाजित मतलब 3 समान भाग, ये बिंदु P, ये बिंदु Q, तो इसके 3 बराबर टुकड़े, ऐसे इन टुकड़ों को कुछ मान लेंगे, A और B मान लेंगे। तो ये पहला टुकड़ा, तो अपने को अनुपात देखना है कि A के लिए अनुपात कितना होगा। तो A के इधर कितने भाग रह गए, 3 टुकड़े हुए ना, 1 2 3, इधर एक ही टुकड़ा है तो 1, इस तरफ कितने टुकड़े बचे, 2 टुकड़े, इसलिए ये हो गया 1:2। ऐसे B के निर्देशांक करें तो B के इस तरफ कितने टुकड़े हुए, 1 और 1 2, और Q की तरफ, B से Q की तरफ सिर्फ एक ही टुकड़ा है, इसलिए 2:1। तो इस प्रकार से अपने को सवाल अनुपात करके 2 बार करना है सवाल, एक बार A के निर्देशांक निकालने, एक बार B के। ठीक है, तो करते हैं, देखो बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, समत्रिभाजित, देखो अभी जैसे बताया था वैसे ही। तो इसके लिए पहले चित्र बना लेंगे हम, ये बिंदु P और ये Q। ठीक है, ये दिया सवाल में वही Q, 3 बराबर टुकड़े, तो ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, 3 टुकड़े हुए, इनके नाम दे देते हैं A B, कुछ भी दे देते हैं A B, और इनके निर्देशांक निकालने हैं। तो पहले वाले का x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे के x2 y2, कुछ और भी मान सकते हैं, x डैश y डैश x डबल डैश y डबल डैश, ऐसे कुछ भी माना जा सकता है। सर यहाँ पे x1 y1, तो इधर x2 y2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके लिए अनुपात देखना है। तो अभी जैसे मैंने समझाया कि A के इस तरफ कितने टुकड़े दिख रहे हैं, एक ही टुकड़ा दिख रहा है, 3 टुकड़ों में से एक ही टुकड़ा, और इस तरफ 2 टुकड़े दिख रहे हैं, तो A इनको 1:2 में बांट रहा है। B के इधर 2 टुकड़े दिख रहे हैं
और Q की तरफ एक ही टुकड़ा है, इसलिए B बिंदु PQ को 2:1 के अनुपात में बांट रहा है। तो अब ये 2 सवाल हो गए, बाकी वैसे ही अनुपात ज्ञात हो गया, अब अपने आप सवाल हो जाएगा। तो चित्र बना लेंगे हम लोग तो सरल रहेगा। 4 भागों में बांटना होता तो 4 टुकड़े करते। तो चित्रानुसार लिखेंगे बिंदु ए किस अनुपात में बांट रहा है। बिंदु ए, ये XY जिनको माना था, या X1 Y1 X2 Y2 कुछ भी मान लो, कोई नहीं, X1 Y1 मान लिए। बिंदु ए PQ को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब इस ए के लिए निकालेंगे x और y का मान। तो वही सूत्र, इसके p के निर्देशांक इधर लिख देता हूँ, -3 4 था, q के निर्देशांक थे 4 5, इधर लिख दिए। ए के लिए करना है तो 2 बार सवाल होगा, एक बार ए के लिए करेंगे, फिर बी के लिए। तो ए के लिए x बराबर m1 x2, कुछ नहीं लिखा है इसलिए अंत्य विभाजित, और वैसे भी दिख रहा है इस लाइन को ही अंदर से काट रहा है इसलिए अंत्य विभाजन है ही। तो सूत्र लिख दिया। x हम ए वाले को x के रूप में रख लेते हैं, ये निकालना है अपने को। तो x का x हो गया बराबर m1 पहला अनुपात 1 है, x2 इस q वाले का x हो गया 4 प्लस m2 अनुपात का दूसरा भाग 2 है, गुणा x1 p वाला है -3 बट्टा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, फिर 1 गुणा 4 हो गया 4 4, और ये हो गए 3 दूनी 6, लेकिन माइनस के क्यों, -3 था, बट्टा 3 हो गया जोड़, ये घट गए तो -2/3, ये x का मान आ गया। ठीक है, से y का मान निकाल लेते हैं, इसके बराबर में निकाल देता हूँ मैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो वही हो गए, बस y का y रह गया, m1 पहला अनुपात 1 है इसलिए 1, y2 हो गया q वाला y 5 प्लस m2 दूसरा भाग अनुपात का 2, और y1 है p वाला y जो है 4 बट्टा 1 प्लस 2, 5 एकम 5 प्लस 2 गुणा 4 8 हो गए, बट्टा 3 हो गए, 8 और 5 13 बट्टे 3। तो बस अब एक लाइन लिखनी है, पहला उत्तर आ गया। बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं, -2 3 और कॉमा 13/3, ये एक उत्तर हो गया। ऐसे बी का निकालना है। तो बी के लिए बाकी संख्या वही रहेंगी, लेकिन m1 m2 हो गया 2:1। तो फिर अब बिंदु बी को निकालने के लिए हमने लिखा है पुनः चित्रानुसार बिंदु बी पी क्यू को 2:1 में विभाजित करती है। आपको समझाया था कैसे। तो आगे देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। वही स्थितियाँ हैं, अंतर केवल m1 और m2 में परिवर्तन हो गया। ऊपर वाले a वाला जब निकाल रहे थे m1 m2 1:2 था, अब 2:1 है। तो ये सूत्र है ही अपना m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ऐसे y का सूत्र हो गया। बाकी y1 y2 x1 x2 वही है, केवल अंतर m1 m2 विपरीत हो गए हैं। तो ये सवाल आप नोट करके कर ही सकते हैं, तो इसलिए आपको सीधा किया हुआ दिखा देते हैं। ये देखो किया हुआ है। तो इस प्रकार से बिंदु बी के उत्तर आ जाएंगे। बी के निर्देशांक 5 13 और 14 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बाकी ये 2
और 1 हो गया, बाकी ये 4 और -3 वैसे ही है, ये -3 भी वैसे ही है, 4 भी वैसे ही है, केवल 2 और 1 विपरीत हो गए। तो बहुत ही साधारण सवाल है, करते रहें सवाल, अध्ययन करते रहें, अभ्यास जारी रखें, परीक्षाएं कभी भी हो सकती है आपकी।